बल्ला नहीं रहा, अब शेर और तीर का मुकाबला होगा। तीर से शेर का शिकार करेंगे। अवाम किसी को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहते। बिलावल भुट्टो की खैरपुर के पंडाल से लीगी क़यादत पर तीरंदाजी। बोले अवाम अक्सरियत दिलाएं ताकि किसी इत्तेहादी की जरूरत ना पड़े। नून लीग वाले कहते हैं पैसा नहीं है, 18वीं तरमीम और एनएफसी खत्म करो। मैं कहता हूं पैसा और वसाइल है, लेकिन आपने चोरी किए हैं। इस्लामाबाद में बैठे बाबू पैसा नहीं देते, इनसे छीन कर अवाम को दूंगा। 17 विफाकी वजारतें और अशराफिया की सब्सिडी बंद करेंगे। जिस अफसर ने सैलाब मुतासरीन के मालकाना हुकूक रोके, उनसे हिसाब लूंगा। डेरा मुराद जमाली में खिताब करते हुए कहा, शेर मुखालिफ के बंदोबस्त तक घर में छुपा बैठा है। लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं, घर में घुस कर मारूंगा। 3 बार नाकाम होने वाले को चौथी बार क्यों कबूल करें? हमारी हुकूमत बनी तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन बहाल होगी। भारत को भी मनाऊंगा कि हम मिलकर दहशतगर्दी और मसले कश्मीर का हल निकालें। बल्ला छिन गया, पीटीआई के टिकट होल्डर्स आजाद उम्मीदवार बन गए। इंतखाबी निशान अलॉट, बैरिस्टर गौहर अली और मुश्ताक गनी को चैनक, उमर अयूब को लैपटॉप, मियां अजहर को विकेट, असद कैसर को व्हील चेयर, शौकत यूसुफजई को रॉकेट, जैन कुरैशी को जूता, मेहरबानों को चिमटा, शानदाना गुलजार को प्याला, शुएब शाहीन को फाख्ता का निशान दिया गया। लतीफ खोसा को हर्फ के का इंतखाबी निशान अलॉट, हलीम आदिल को टेबल टेनिस बॉल, अलीम आदिल शेख को रैकेट अलॉट, खुरम शेर जमान को ढोल, आलमगीर खान को बैंगन का इंतखाबी निशान दिया गया। अबरारुल हक को गिटार, आलिया हमजा को डाइस का इंतखाबी निशान दिया गया। शेर अफजल मरवत को सारस का निशान अलॉट किया गया। शहरयार आफरीदी को बोतल, मलिक आमिर डोगर को घड़ी और जमशेद दस्ती को जहाज का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। आतिफ खान दरांती, अली मोहम्मद खान डॉल्फिन और सलमान अकरम राजा रैकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई से बल्ले का निशान छिन गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी नहीं की। पीटीआई ने शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के शवाहिद पेश नहीं किए। पार्टी के 14 अरकान ने इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी न मिलने की शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात चेक करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पेशावर हाईकोर्ट के जजेस से इत्तेफाक नहीं कि इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात चेक नहीं कर सकता। सियासी जमातों के इंतखाबात यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जमात के हर रुकन को पार्टी इलेक्शन में यकसा मौका मिलना चाहिए। मुतनाज़ फैसलों के बाप में एक और इजाफा हो गया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, कहा फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील भी दायर करेंगे। तकनीकी बुनियादों पर फैसला दिया गया जिससे बहुत मायूसी हुई। जिन 14 लोगों की बात हुई वो पीटीआई के अरकान नहीं थे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, तारीख ही अब इस फैसले पर फैसला करेगी। पीटीआई के उम्मीदवार अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, वकला को बानी पीटीआई से मशावरत नहीं करने दी गई। उम्मीदवारों का किरदार और पार्टी से वफादारी देख रही हैं। 1-2 दिन में हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। बल्ला मिल भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। मैं तो बल्ले से मुकाबला करना चाहता था। ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में कारकुनों से खिताब, बोले पता था पीटीआई का गंद उठाना पड़ेगा। हम सियासत दाव पर लगाकर रियासत बचाई। हमसे अक्सरियत छीनी गई थी, हमने ले ली, वरना यहाँ प्यूटन की तरह हुक्मरान आ जाता जो 20 साल बैठा रहता। तब्दीली नारों से नहीं आती, कट्टों, मुर्गियों और लंगर खानों से मुल्क नहीं चलते। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह बोले, हम किसी जमात को इलेक्शन से बाहर करने के हक में नहीं। किसी पार्टी से इंतखाबी निशान छीनना सबसे बड़ी ज्यादती है। पीपल्स पार्टी मैदान में है। हम नहीं चाहते मुल्क को निगरानों के रहमो करम पर छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेवल प्लेइंग फील्ड से नहीं मिलाया जा सकता। कोई भी शख्स वोट खरीद कर इलेक्शन नहीं जीत सकता। चेयरमैन आईपीपी जहांगीर तरीन ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, कहा इक्तदार में आकर तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। पिछले दौर में मईशत की बेहतरी के लिए बहुत मेहनत की। मेरा रिकॉर्ड है, जिसके साथ खड़ा हो जाऊं मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ता। शेर का मुकाबला होगा लैपटॉप से। नवाज शरीफ के खिलाफ एनए 130 पर यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट।
पीटीआई ने NA 119 पर मियां शहजाद फारूक को मरियम नवाज के खिलाफ मैदान में उतार दिया। इंतखाबी निशान ट्राईसाइकिल होगा। उस्मान डार की वालदा को NA 71 पर ख्वाजा आसिफ के मुकाबले के लिए झूला। दूसरे हलके पर ड्रिल मशीन अलॉट। रिहाना डार के वकील कहते हैं दोनों हलकों में एक इंतखाबी निशान के लिए अदालत जाएंगे। टीवी के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हसन इकबाल महंगाई का जिम्मेदार है। जब मैंने तहकीक की तो पता ये चला कि भाई साहब पीटीआई की टिकटें लेने के लिए पीटीआई को खुश करने में लगे हुए थे। जब पीटीआई ने ढीला करा दिया तो आखिरी दिन फिर मुस्लिम लीग नून में दरखास्त लेकर आ। एहसन इकबाल और दानियल अजीज फिर आमने सामने। दानियल अजीज ने पीटीआई को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो अंदरूनी तौर पर पीटीआई की टिकट की दौड़ में थे। पीटीआई ने घास न डाली तो आखिरी रोज टिकट लेने पहुंच गए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा। दानियल अजीज का नारोवाल में जलसे से खिताब में जवाब। बोले महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की सजा भुगत रहा हूं। इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। इलेक्शन में महंगाई करने वाले से मुकाबला होगा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस का छापा। SHO मारगला हैदर अली समेत 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर मनसबदार, कांस्टेबल सज्जाद, ताहिर और शबाना शामिल। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक DPO सिटी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस मुखबर की इतला पर इश्तहारी की तलाश में F72 पहुंची। बैरिस्टर गौहर का घर होने पर फौरी वापस आ गई। बैरिस्टर गौहर ने घर पर छापे की निशानदेही सुप्रीम कोर्ट में की थी। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली। शुरका का बिलावल चौरंगी से CVU पहुंचे। बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद भी रैली में मौजूद थी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने शुरका से खिताब में कहा, जिन्होंने बुलाया वो खुद नहीं निकले। सिंध में पार्टी टिकटों की तकसीम गलत है। जो टिकट होल्डर शरीक नहीं वो वफादार नहीं। आम इंतखाबात मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई। करारदाद आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा कराई। सर्द मौसम, बर्फबारी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया है सर्द तरीन मौसम के बायस खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम भी मुतासिर हो रही है। RO का फैसला बरकरार। पीटीआई के एजाज चौधरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। लाहौर हाईकोर्ट ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। FIA ने पीटीआई की सेनेटर फलकनाज चित्राली को दुबई जाने से रोक दिया। जराये के मुताबिक फलकनाज को नाम स्टॉप लिस्ट में होने के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया गया। मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं लिया, इसका मतलब है पार्टी में नहीं हूं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग को खैर बात कह दिया। ARY न्यूज को इंटरव्यू में कहा, पार्टी वर्कर्स के नाम दिए थे, उन्हें टिकट नहीं मिले। नून लीगी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करूंगा। मुझ पर हल्के का दबाव था। मैं खुद या अपने बेटे को आजाद इलेक्शन लड़ाऊं। मैं जमात बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन नई जमातें बनेंगी। इलेक्शन आईनी हक है। आप कैसे एक जमात से इंतखाबी निशान ले सकते हैं? हमने कुछ नहीं सीखा। पुरानी फाइलें निकालकर फिर वही काम शुरू कर देते हैं। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी जिस जमात पर तनकीद कर रहे हैं वो सारी जिंदगी इस जमात का हिस्सा रहे। जहां भी जमहूरियत में मुदाखलत होती है वो गलत होता है, इसकी मुखालफत करते हैं। फलस्तीनियों पर इजरायली हमलों के 100 दिन, 24 घंटे में मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। इजराइल की बमबारी ने गजा को खंडर बना दिया। बच्चों और खवातीन समेत 24,000 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फोर्सेस ने शहीद हमास रहनुमा साले अल रोरी की बहनों को गिरफ्तार कर लिया। हमास ने जनूबी गजा में इजरायली टैंक और फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया। इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में हजारों अफराद की रैली। लंदन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मार्च। डबलिन में सख्त सर्दी के बावजूद लोगों ने रैली निकाली। सिडनी में भी एहतजाजी मुजाहरा। तल अवीव में इजरायली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा।
कराची में जमात इस्लामी के तहत शारा फैसल पर गजा मार्च, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत, बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग भी आए। शुरका के फलस्तीनी अवाम और हमास के हक में नारे, इसराइली मजालिम की मुजम्मत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने टेलीफोन खिताब किया। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, फलस्तीन में 25,000 लोग शहीद कर दिए गए, 70% मासूम बच्चे और खवातीन शामिल हैं। 100 दिन हो गए, इसराइली फौज हमास का मुकाबला नहीं कर पा रही है। नवाज शरीफ, बिलावल, जरदारी हमास की हिमायत नहीं कर रहे, अमरीका से डरते हैं। जो जनूबी अफ्रीका ने किया, काश कोई मुस्लिम मुल्क करता। कायदे आजम ने बता दिया था, इसराइल का नाजायज वजूद तस्लीम नहीं करेंगे। हमारी हर इंतखाबी मुहिम में फलस्तीन का जिक्र होगा। गजा के लिए पाकिस्तान से भेजी जाने वाली इमदादी सामान की चौथी खेप उर्दन पहुंच गई। 20 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान पाक फजाइया के खुसूसी तैयारे में पहुंचा दिया गया। खेप में सर्जिकल, तिबी सामान, खुश्क खाने की अशिया के अलावा हिफ्जान सेहत के किट्स शामिल हैं। उर्दन में पाकिस्तान के सफीर और उर्दन के चीफ ऑफ एयर फोर्स ने इमदादी सामान वसूल किया। नेदरलैंड्स में कुरान पाक की बेहुरमती की कोशिश करने वालों के अजाइम मुस्लिम नौजवानों ने खाक में मिला दिए। पुलिस हिसाब तोड़कर इंतहा पसंद को कुरान पाक की तौहीन से रोका तो पुलिस नौजवानों पर टूट पड़ी। कुरान पाक की बेहुरमती की कोशिश करने वाले फरार हो गए। बलोचिस्तान शोहदा फोरम ने फैसला किया है, अपने बच्चों और खवातीन को वापस घरों को भेजेंगे, लेकिन धरना जारी रहेगा। जमाल रईसानी कहते हैं, चंद रोज से हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमारे शोहदा गरीब तबके से हैं, वो भी जुल्म का शिकार हैं। सरेआब रोड पर शिद्दत पसंदों ने इंतखाबी पोस्टर्स फाड़े। इलेक्शन मुहिम को सबूताश किया जा रहा है। अल्लामा मसूदुर रहमान के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है, टारगेट किलिंग में 4 मुल्जिमान मुलविस हैं। जराये के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक मजहबी कालेदम तंजीम से है। अल्लामा मसूदुर रहमान को इस्लामाबाद के नवाही इलाके में शहीद किया गया था। चंद माह में काली खांसी के केसेस बढ़ सकते हैं, कौमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। एडवाइजरी में लिखा, हल्की खांसी, हल्का बुखार, नाक बहना काली खांसी की इब्तदाई अलामात हैं। काली खांसी का जरसूमा खांसने और छींकने से हवा में शामिल होता है। कौमी टीम की शिकस्तों का सिलसिला ना थम सका। दूसरा T20 भी न्यूजीलैंड के नाम। सिडन पार्क में ब्लैक कैप्स ने 194 रन बनाए। फिन एलन ने 74 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हारिस रऊफ की 3 और अब्बास आफरीदी की 2 विकेटें। हदफ के ताकुब में साइम 1 और रिजवान 7 रन बनाकर आउट हो गए। फखर जमान और बाबर ने 87 रन की शराकत से जीत की उम्मीद दिलाई, लेकिन 50 के बाद फखर के आउट होते ही विकेटों की लाइन लग गई। किसी ने बाबर आजम का साथ न दिया। साबिक कप्तान 66 रन पर हिम्मत हार गए। पूरी टीम आखिरी ओवर में 173 रन पर आउट हो गई। मेजबान टीम को 2-0 की बढ़तरी। की मुसलसल शिकस्तों की वजह सामने आ गई। कौमी टीम के सीनियर खिलाड़ियों और टीम डायरेक्टर के दरमियान ठन गई। खिलाड़ियों और मोहम्मद हफीज में तलखी इंटरनेशनल लीग्स के दरवाजे बंद करने पर हुई। क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लीग T20 के लिए NOCs जारी किए थे। मोहम्मद हफीज ने कुछ खिलाड़ियों को क्लियरेंस देने से रोक दिया। इफ्तिखार अहमद चाचू कहने पर तैश में आ गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बाउंड्री पर फैन को खामोश कराने की वीडियो वायरल। इफ्तिखार 2 मैचेस में सिर्फ 28 रन बना सके हैं। सीरीज में उनसे अब तक बॉलिंग नहीं कराई गई। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के मैच में पहली बार खातून अंपायर का तकर्रुर। किम कॉटन ने पाक न्यूजीलैंड दूसरे T20 में अंपायरिंग के फराइज अंजाम दिए। कीवी अंपायर गुज़श्ता बरस मेंस T20 इंटरनेशनल में अंपायरिंग करने वाली पहली खातून बनी थी। किम कॉटन ने न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच सुपरवाइज किया था।
पाकिस्तान रेड बॉल टीम ने हांगकांग को पछाड़कर चैलेंज कप जीत लिया। सीरीज 2-1 से अपने नाम की। तीसरे मैच में मोहम्मद वसीम अकरम ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई। कौमी टीम ने 33 के मुकाबले में 58 के स्कोर से कामयाबी हासिल की। दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले ही राउंड में तगड़े मुकाबले का सामना। क्रोएशिया के क्वालिफायर के खिलाफ जीत के लिए सख्त मेहनत करना पड़ी। 4 सेट पर मुश्तमिल मुकाबला 4 घंटे से भी ज्यादा तक जारी रहा। सर्व स्टार ने बिलाखिर मैदान मात लिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी। दर्जा हरारत बदस्तूर नुक्ता अंजुमात से नीचे। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यूरोप, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में सर्दी की लहर बरकरार। कनाडा के सूबे अल्बर्टा में सर्दी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -52 डिग्री रिकॉर्ड। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों को बर्फानी तूफान का सामना। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन IT प्रोफेशनल अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। मुल्क की काबिल फख्र बेटी को फातिमा जना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर एजाजात से नवाजा गया। और न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न शादी के बंधन में बन गई। जसिंडा आर्डर्न ने 5 साल पहले दोस्त से मंगनी की थी। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने सादगी से की गई शादी को सराहा।